जेल से तो रिहा हो गई हूँ। सोच रही हूँ सबसे पहले अपने भैया के पास जाती हूँ। इतने दिनों तक जेल में रहे लेकिन हमारे भैया हमसे मिलने तक नहीं आए। आखिर आते भी तो कैसे, आंखों में रोशनी नहीं है, चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है, कैसे आते। मैं ही जाती हूँ अपने भैया के पास। सारे आप बहुत सारा सुलून निकाल दे भाई। जा तो दूर पहुंचे से सुलूटे करी हूं मैं तो हमारे हाथ को सब ले भाई कसाई नाकों करते के जो चौकीदारी जो भाई वाह तो हर सब गाड़ी लेके भागे जात वाह चल बैठ यहाँ पे एक ही बात बाप का मोटरसाइकिल नहीं चला तो दो पहिया चला होता कहीं चल बैठी पागल साला सुलूट करके कभी खड़ा हो कि तंबी जलाई है साला सुलूट करी मां से का सलाम कभी सारे तोरे सुलूट चकमा कर हो सब रीट टूट जाए मार का जरूरत है तो सुलूट करेंगे कदक परीक्षा तो चला था मेजर वही कर्नल कर्नल बिलार बिलार सारी बात छोड़ देख पूजा की कल सुबह रिहाई होगी। पूजा से मतलब ये निर्दोष साबित हो गई यार कि पूजा ने खून नहीं किया है, यानी निर्विरोध रही। हाँ नहीं चुनी गई है सारे पागल वो इलेक्शन चुनाव होत बाटे। अबे निर्दोष मैं करे शायद निर्विरोध ये कह रहा है। अबे निर्दोष साबित हो गई, उसके माँ को बुलाया गया, उसके मामा को बुलाया गया। जब बयान शुरू हो गया उसकी माँ से पूछा गया कि बताओ खून पूजा ने किया, तुमने अपनी आंखों से देखा? उसकी माँ बोली कि साहब मैं अपनी आंखों से नहीं देखी कि पूजा ने खून किया, बल्कि हमारा भाई देखा है और हमारा भाई ने हमें बताया। अब जब बिशंबर को बुलाया गया, बिशंबर से पूछा गया कि बिशंबर तूने पूजा को खून करते समय देखा? तो भी साला कह रहा था कि हमने खून करते समय नहीं देखा, बल्कि पूजा जो है लाश के पास बैठी थी और गलासा उसके पास में था। तो इससे साबित हो गया कि पूजा ने खून नहीं किया। जी साहब। हाँ, और कल जो है पूजा के, अरे यार हमने बड़ी मेहनत किया यार। हाँ भाई हमारे दोस्त की बहन थी और हम सोचे लड़की जात है यार। हाँ। कहीं मान लो कुछ दिन तक यहाँ रहेगी, कहीं फांसी लगा ले या कुछ खा पी ले तो यार फंसना तो हमें, जो हमारी ड्यूटी चली जाए, हमें नौकरी चली जाएगी यार, हम क्या करेंगे? कैसे मुहना दिखौटा तू मार के। हाँ, वही बात ना, क्या जवाब देते यार। मालिक लाख लाख धन्यवाद कि पूजा छूट गई है। और सोच रहा हूँ कल जब पूजा की बेल होगी, जब छूटेगी, हाँ, उसे लिवा करके हम अमर भाई के घर चलेंगे, छोड़ देंगे और ऐसे अमर भाई से मुलाकात भी हो जाएगी। ठीक, आओ चलते हैं। क्या बताऊं, इतनी दूर चली आई, लोग मुझे देख रहे हैं तो मुझे देख करके यही कह रहे हैं कि ये वही लड़की है जिसने अपने बाप को मार डाला था। लेकिन ये कानून जानता है, मैं जानती हूं कि मेरा जुर्म मेरे ऊपर साबित नहीं हुआ कि मैंने अपने बाप को मारा है और मुझे रिहा कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। लेकिन इतनी दूर तक चली आई, ये लोग ताने पे ताने मुझे मारे जा रहे हैं। मेरी तो हिम्मत ही जवाब दे रही है कि मैं अपने भैया के पास न जाऊं। भैया के पास जाऊंगी, गांव वाले भी देखेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि ये वही लड़की है जिसने, इसके बाप ने जब ये छोटे छोटे थे कि इनकी परवरिश कैसे होगी, इनके लिए दूसरी माँ लाया और इसने इसका बदला, इसका सिला ये दिया कि इसने अपने बाप को ही मार डाला।
हाँ, एक काम करती हूँ, ना इस दुनिया में रहूंगी, ना लोगों का ताना सुनने को मिलेगा। माफ कर देना भैया, माफ कर देना मुझे। पागल हो गई, क्या कर रही हो? हाँ? रुकी जा तुम पूजा, अरे फांसी लगाना नहीं, जान फोकट में अपनी गंवाती हो क्यों? मरने का कारण कुछ ना बताती मुझे, मरने मरने का कारण कुछ ना बताती मुझे, मरने का कारण कुछ ना बताती मुझे, मरने का कारण कुछ ना बताती मुझे, साथ में अपने धोखा तुम क्यों कर रही? धर्मिंदर, बताओ ये लड़की पागल हो गई है? अरे यार पूजा, तुम पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है? या फांसी लगाकर जान देने जा रही थी? अगर तुम फांसी लगाकर मर जाती तो हम तुम्हारे भाई साहब अमर से क्या जवाब देते? पूजा ये बताओ तुम्हें दिक्कत क्या है? अरे जब भाई कोर्ट से तुम्हें ये आदेश मिल गया है कि तुम खून नहीं की हो, भाई इज्जत भरी हो गई हो, रिहा हो गई हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हंसी खुशी अपने घर जा करके अपने भाई साहब अमर के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहिए। जब तुम्हारे भाई अमर देखते तो भी खुशहाल हो जाते, अब तुम यहाँ फांसी लगा के मरने जा रही थी, क्या दिक्कत है बताओ? परेशानी क्या है, मजबूरी क्या है? सुनिए हमारी बात। ऊब दुनिया से मेरा ये जीवन गया, ऊब दुनिया से मेरा ये जीवन गया, पापी दुनिया में जीना, पापी दुनिया में जीना नहीं चाहती, पापी दुनिया में जीना। क्या मतलब है? मतलब यही है साहब, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने अपने बाप का खून नहीं किया है। जेल से जब छूटी तो बड़ी खुश थी कि अपने भैया से जाऊंगी मिलने, हमारे भाई नहीं आ पाए तो क्या हुआ, मैं तो जा सकती हूँ। लेकिन साहब रास्ते में जितने भी लोग मुझे मिल रहे हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि ये वही लड़की जिसने अपने बाप को मार डाला। एहसान फरामोश, इससे अच्छा होता कि मालिक बेटी देने से अच्छा है बे औलाद रहे माँ बाप, औलाद ही ना हो, ऐसी औलाद होने से अच्छा तो बे औलाद रहे। साहब बस ये लोग मुझे ताने मार रहे, इन लोगों का ताना मुझसे सहा नहीं जा रहा। एक मारा फांसी लगाओ जात रहूं। हाँ साहिब, एक मारा फांसी लगाओ जात रहूं। अरे बताए हो तो काम फरीदार खरीद के दे दी। क्या करेगी? हाँ बताओ तो मारे गिरा तो भाई डाल देती है होते इनके घर में जो मरे लागे तो नहीं तो मांगे थी दवाई। सारे पागल नहीं तो अबे हमारे ओके बच्चे मेरे चले रात खाओ तई के तो का गाना सुनाओ रहने, एक आखिर बताए हो तो हम खुदे सुना दे। चल चलेगी, चल 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 गाना सुनावत रहे। हाँ ये जो हम हमारे रफी साहब साथे रात रहे। अरे
तब अरे किशोर कुमार उमार सब नहीं इस गाना लेके आते हैं इनका देखा ना वहां कहते महुआ के पेड़ पर ताना हम कहते हैं साहब, ताना गाना ना। अरे ताना वो कहा तो गाना सिखाओ आइए। पूजा ये बात देखो हमारी बात सुनो, कहने का मतलब ये है कि लोग तुम्हें ताना मार रहे हैं, जिस रास्ते से जा रहे हो, जिस घर से जा रही हो, लोग तुम्हें यही ताना मारे बोली बोल रहे हैं, ये वही लड़की जा रही है, मेरे बाप को खून किया है। तो सबके बात को लेके नहीं चलना चाहिए। ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें कई ख्यालात के लोग रहते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। अगर सबकी बात लेकर के लोग चलेंगे तो कहां जिंदगी गुजर पाएगी। क्या करे, सबके बाप के लेके चला दिया। बाप के नाम सारे आतंक लग चलाता है। अबे बात कमाई करे साला, बाप क्या कह रहा है। पूजा देखो, तुम्हें अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना है, किसी के कहने नहीं, किसी के दिखाने से। और अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो हम तुम्हारे भैया अमर को क्या जवाब देते बताओ। अरे यार देखो, उस दिन हमने वादा करके आया कि जब पूजा छूट जाएगी तो हम पूजा के लिए अगर घर छोड़ने खुद आएंगे। अगर आज ये मर जाती तो हम क्या जवाब देते। पूजा आज हमारे भैया की बड़ी फिक्र हो रही है साहब। आज अपने दोस्त की याद आ रही है। भाई हमारे दोस्त है हा? इतने दिनों तक मैं जेल में रही, एक दफा भी, एक बार भी आप मेरे भैया को मुझसे मिलवाने क्यों नहीं लाए साहब। और आज दोस्ती की बात कर रहे हो। उस दिन हमारे भैया आपके पैरों में गिर गए थे, गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे कि मेरी बहन निर्दोष है, छोड़ दो। उस वक्त पूजा अगर उस समय अगर तुम्हारे भैया होते तो भी यही करते। इसलिए कि देखो, हाँ रही बात तुम्हारे भाई से नहीं मिलवा पाए, हमारी मजबूरी ये है कि हम तुम्हारे खातिर कितने अच्छे अच्छे वकील के पास गया कि ये पता लगवाओ, सबूत खोजो कि पूजा ने खून किया है कि नहीं किया है। मैंने अपने कितना समय बर्बाद कर दिया, किस लिए कि तुम्हारे दोस्त की बहन हो, ताकि तुम्हें कुछ होने ना पाए है? और तुम कह रही हो हाँ तुम्हारे भाई साहब से मिलवाते, लेकिन समय नहीं निकला कि हम खुद भाई तुम्हारे भैया अमर से मिल नहीं पाए। पहले सोचिए, अमर भाई यही सोचते होंगे कि अजीत हमसे वादा करके गया कि हम बीच बीच में मुलाकात करने आएंगे, लेकिन अजीत हमसे मुलाकात करने नहीं आए। लेकिन हम तुम्हारे खातिर परेशान हुए, अपना समय बर्बाद करी तुम्हारे लिए। और हाँ सुनो मेरी बात, ये मरने का इरादा बदल दो, ठीक। एक अच्छी लड़की हो, है पहले समझदार हो, सयानी हो गई हो, और मालिक ने कितना खूबसूरत तुम्हें बनाया है। अगर तुम्हें यही दिक्कत है सब, तो अपने भाई साहब अमर से कह करके किसी अच्छे लड़के से देख करके अपनी शादी कर लो। जब दुल्हन बनकर के अपने ससुराल जाओगी, जब पति का प्यार पाओगी, तो सारा गम भूल करके एक प्यार की जिंदगी गुजारोगी। भाई मेरे कहने का मतलब तो यही है। नहीं साहब, हाँ। कहना जितना आसान होता है करना उतना ही मुश्किल होता है। क्यों, दिक्कत क्या है। आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि अपने भाई से कह दो कि हमारी शादी कर दे। हाँ भाई शादी हो चुकी हो, शादी कर साहब हाँ। शादी में तो दहेज भी लगता है। अरे वो तो भाई सही है। हमारे बाबूजी थे, अगर जिंदा होते तो उनके भी दिल में उनके सपना था कि मैं अपनी बेटी की बारात बुलाऊं। मेरे भाई के दिल में यही सपना था कि मैं अपने बहन की एक दिन डोली धूमधाम से उठाऊंगा। साहब रास्ता चलने के लिए हमारा भाई खुद ही मोहताज है, आंखों से दोनों अंधा है। कहां से इतना पैसा आएगा साहब। और वैसे भी देख रही हूं आजकल लोग लड़की बाद में पहले दहेज देखते हैं। भाई तुम्हारी बात कहने का मतलब सही है कि मतलब दहेज है तो सब कुछ है। और हाँ, कोई लोग कहते हैं कि बगैर दहेज के हम शादी नहीं करेंगे, और कोई कुछ कहता है कि दुल्हन ही दहेज है। अब ऐसे सोच ली कि दुनिया में कितने ख्यालात के लोग रहते हैं। ये सब कहने में अच्छा लगता है साहब। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे पास दहेज देने का कोई व्यवस्था नहीं, कोई पैसा नहीं है, तुम्हारा भाई अंधा है, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भी इस दुनिया में बहुत से लोग हैं कि जिन्हें एक खूबसूरत बहू की जरूरत है, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है। मालिक ने सब कुछ दिया है, हर चीज से संपन्न लोग हैं, अच्छा परिवार है, सम्मानित परिवार है, सक्षम लोग हैं कि उन्हें दहेज नहीं, उन्हें सिर्फ खूबसूरत दुल्हन चाहिए, संस्कारी दुल्हन चाहिए, ताकि उनके परिवार को, आने वाले पीढ़ी भविष्य को ताकि सुधार सके, अच्छे मार्ग पर ले जाए। और रही बात, चलो ठीक है भाई,
अगर ऐसी बात है हम तुम्हारे भाई साहब से बात करेंगे। और इधर बियाह हम करे तो उससे क्या पूछा बे? हम दहेज पाए है। कहाँ पाए हैं? एक की भैंसा एक की बोकरा। हमरे ससुर कहन बाबू की ले जाकर रोज दुआरे 2-4 आदमी आई है, 2-400 कमाई हुई। अरे पागल ना ही तो ही मेरे जी आए यार। नहीं यार मैं तुमसे कुछ राय लेना चाहता हूँ। ये बता सलाह। हाँ पूजा कैसी लगती है? एक सारी इलाज करवा लेता ही यार। मैं सोच रहा हूँ कि यार पूजा से यार ये सोच रही कि दहेज के लिए इसकी शादी नहीं हो सकती। सही आता है। हाँ और ये भी सोच रहा हूँ यार हमारे दोस्त की बहन है, अगर हम शादी कर लेंगे यार तो कहीं अमर भैया हमारे पर नाराज ना हो जाए। तो शादी क्या करा तू बियाह करा। सारे रंगीन करी। अबे हर बात मजाक में नहीं लिया जाता धर्मेंद्र। मेरे कहने का मतलब ये है अगर हम यार अगर इसको नहीं रोकते हैं, अगर हम इसको अकेले जाने देंगे तो यार कहीं रास्ते में कुछ कर लेगी, मर जाएगी, जहर खा लेगी, नदी में कूद जाएगी तो सारी जिंदगी की दोस्ती खत्म। अरे यार दोस्ती में दरार। दोस्ती की बात छोड़ यार, बड़ी बदनामी हो जाएगी। इंस्पेक्टर होकर अपने दोस्त की बहन को जान से मार दिया, मार डाला, गिरफ्तार कर को ले गया, रास्ते में मार करके फेंक दिया। यू आर ड्यूटी से सस्पेंड। ते काम करा, कहा तो का एक अच्छी सलाह दी। क्या? 24 घंटा में एक बार हम सही बोली थी बस। अच्छा 12 घंटा सोई थी, 12 घंटा जागी थी। एक बात तो का कही, लड़की तो बड़ी अच्छी बा। हाँ बोलो। भगवान की कृपा से और सिलुम बोल सुन जाएगी। हाथों गोड़ सही बा। के कर बे? लड़की हुआ का सारे टेढ़ा है क्या बे? सकलव सूरत। हाँ बे बहुत अच्छी खूबसूरत है पूजा, इसी बात नहीं है। न हो तेरे साथे तू बियाह कैला। एक बात अभी पागल है क्या यार? यही तो मैं सोच रहा था, हमारे दिल में यही पाप बस गया ना, मैं गलत सोच लिया। ना, ना। अभी अमर की बहन है, पागल है क्या? पागल हका बियाहवा तो कैला, ओकरे बाद संहारी अपने भाई को। तो उसी का मतलब हर साल 6 महीना जाबे जिनकर ससुरारी। यार तू ऐसा हाँ तू बात करा था, इतनी अच्छी माल बात है। अबे चिल्लात है तरफ। अभी सुन जाएगी तो नाराज हो जाएगी रे। इनके लोग की नियत वो गलत है, गंदे हैं। रो 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 यार तू भूखा नहीं, हम लोग भतरासा ही। सारे पागल तो सारे मार खावे कर हम मार खी हो गए। अगर कहूँ हल्ला मचाई दे तो क्यों चीनी का बेच जब ने ड्रेस में क्यों जारी हम इंस्पेक्टर है। हमका जाने मार कूच के धाई गई। हमका जाना थी 12 थाने के मालिक ही। 12 थाने का मालिक ना ही है, 12 शटर का मालिक है सारे। तू पागल ए यार मैं नहीं कह सकता ना यार, अगर मैं कह दूंगा शादी के लिए नाराज हो जाएगी यार, इधर उधर की बातें बोल देगी तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? हिम्मत बनावा पौरू खुला जावा। अरे यार मैं शादी के लिए कह सकता हूँ, अगर नहीं राजी होगी कितनी सैलरी होगी यार हमारी? तो कहा राजी न हुई है फांसी हम लगाओ। क्या कर हम अपन अरे पहले हिम्मत बनावा पौरू खुला अरे यार कहीं गुस्सा नाराज हो गई? गुस्सा भी न करिए। यू आर चिड़िया कसम। और यार क्या था कसम बे? और ये भी सोच रहा हूँ यार अगर ये हम इसे छोड़ देते हैं, नहीं ले जाएंगे, हमारे साथ जाने के लिए तैयार भी नहीं है। रास्ता मगर का तो मार मुराई जाई तब जिम्मेदार की हुई। हाँ यार तो फंसबा के तो हम तो सीधा गवाही में खड़ा हो जाए। अबे तुम मेरा आदमी है, कैसी बात कर रहा है यार? हम अपने मेहरारू का आदमी हैं। चल 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 अबे मतलब औरत थोड़ी होता है बे। सुन मैं कहने जा रहा हूँ, बगल में रहना यार, कहीं नाराज न हो जाए। पूजा इधर आओ। देखो तुम्हारी कहानी सुन करके तुम ये सोच रहे हो कि दहेज के लिए तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। अगर हो भी गई तो जिस ससुराल में जाओगी, जिस घर में जाओगी, तो लोग तुम्हें दहेज के लिए ताना मारेंगे कि तुम्हारे मायके वाले तुम्हें दहेज नहीं दिए। ढेर सारी बातें तुम्हें सुनने को मिलेगा ना। लेकिन मेरे दिल दिमाग में एक बात आई है, अगर तुम नाराज ना हो तो कहा था ये रुक जा, कहा था पूजा। अब हम तुमसे क्या बताएं, तुम्हारे लिए हमारे दिल में क्या है। यार कहा था यार रुक जा, डर रहा हूं यार कहीं नाराज हो जाए यार। सीधा कहा आई लाइक गुड। अच्छा आई लाइक नहीं बे, आई लव यू कहता। अरे मैं नहीं कह सकता। हम पीछे तो अच्छा रुक रुक कह रहा हूँ। पूजा इधर आओ। पूजा
समय नहीं पूजा। नहीं 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 यार, कह रहा हूँ पूजा, हम तुमसे मतलब तुम बहुत अच्छी हो। कहा तो ये पीछे से हमका पंपियावे न पड़े। अरे कह रहा हूँ ना यार, कहा हिम्मत ले आओ, पौरुख ले आओ। कहा कुछ और रहा, कहा कुछ और रहा। अरे यार मैं डरता थोड़ी हूँ यार, मैं पुलिस जो डिपार्टमेंट के अंदर बड़ा अफसर हूँ, मैं डरता थोड़ी हूँ। गीता पढ़े कहा था एक महाभारत में घुसा जाता। नहीं पूजा देखो, मतलब मैं तुम रुक जा पूजा, मैं तुम बहुत अच्छी लग रही हो। और आगे हिम्मत नहीं। पूजा अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुमसे कोई शादी नहीं करेगा तो हम तुमसे को करने के लिए तैयार हूँ। पूजा हम तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं और हम तुमसे शादी करने के लिए राजी हैं और आई लव यू। एक बार प्रेम से बोलिए स्वामी सत्यनारायण की। ये पागल ये कथा होता है। पूजा चले, पूजा हमारी बात सुनिए, हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं, तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। तुम्हें दुल्हन बनाकर, तुम्हारी मांग में सिंदूर भर करके तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने घर लेके जाएंगे और तुम्हें दुनिया की कोई ऐसी खुशी नहीं होगी जिसमें तुम्हारी नजर जाएगी। तुम्हारी जुबान खुलते ही हम वो खुशी ला करके हम तुम्हारे कदमों में डाल देंगे और कभी तुम्हें एहसास नहीं होने देंगे कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें दहेज नहीं दिया, तो हम तुम्हें कभी ताना मारेंगे। ये इंस्पेक्टर अजीत सिंह का वादा है। अगर कहूँ गुस्सा सारे हम तुम के पीटे आगे हम खड़े, अगर संडिल फेंक के मारी तो हट गया। तो तोरे आगे खड़ा भैंस का मतलब भाई। पूजा बोलो भाई, हमको जो कहना था तुम्हारे लिए हमने कह दिया, अब हमारे लिए तुम्हारे दिल में क्या जगह है क्या नहीं है अब तुम बताओ। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। लेकिन हमका विश्वास नहीं होता है, तो वैसे कह सकते हैं हमका विश्वास नहीं। अरे यार इतनी बात मैं कह दिया, इतनी देर से चिल्ला दियो, हमका भरोसा ही नहीं बेटे। कस बे अब क्या करी, कहता विश्वास ही भरोसा नहीं है। बाजा वाले फिल्म तैयार हुई हैं, चंदू भांगड़ा वाले कितना बड़े फिल्म बजावे भी ना, भांगड़ा उंगड़ा सब लेके आई हैं। अच्छा। हाँ ये तो बहन ने एक चार गिराता है। कौन चंदू अगर जैसे ही मान जाई तो का ताल बजाई रहा आज। अब अहने टाइट होकर आज फील्डर खड़ा कर दिया, अपन कीपिंग करात रहा है, नट बोल्ट कसत रहा है। पूजा कहने मतलब तुम्हें हमारे ऊपर हमारे बातों पर विश्वास नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो हम भगवान भोलेनाथ शंकर जी कसम खा के कह रहे हैं कि तुम्हें दुल्हन बनाने के बाद अपने घर लेके जाएंगे और जब तक इस दुनिया हमारी जिंदगी सलामत रहेगी तब तक हम तुम्हारा साथ देंगे।
अबे ना विश्वास भा अबे भगवान भोलेनाथ का एक चूर नहीं चूर नहीं एक चौंगा ना विश्वास नाप के होत का हाँ हम खाली का तमो कसम खाई कहते पूरा कैलाश पर्वत की कैलाश पर्वत सारे नहीं तो बस आगे बुहार कसम खाता है। शंकर जी ही तो बैठा थी अबे देवी देवता कसम खावा जाता है, कैलाश पर्वत नहरा भीटा कसम खाता है तू। अबे और चीज की कसम का तू नहीं मजाक समझेगी ना यार। देवता कसम खाई क्या हाँ देवी देवता कसम खा। देवी देवता खाई तब विश्वास हो हाँ तो कसम नंगी बैल की बना काम सार बिगाड़ बड़े आई बात आई नंगी बैल का बे कहाँ मिला थी भूख लगी एक आ रहा थी वाह दुकान है। अरे यहाँ पहले बता नंगी बैल कहाँ रहा थी। शंकर जी के मंदिरिया का गो जो ऐसे बैठा रहा कैसे शंकर भगवान आवे कहाँ बे अरे भाई साहब क्या मजाक कर रहे हैं यार। अरे ये सब कसम मत खाओ यार। पहले पूछो विश्वास हुआ कि नहीं हुआ पहले पूछो। अब विश्वास भा न विश्वास हो तो इनके सदरी कसम खाई ले। अरे पूजा बोलो भाई अब यकीन हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं विश्वास है तो लाओ चाकू दो चाकू दो दिल निकली है दिन नहीं यार। अगर इसको विश्वास नहीं है ना हम अभी उंगली काट करके जो हमारा ये खून निकलेगा ना खून से उसका मांग सजा देंगे हम। तमो काट दे एक हाथ पूरा कहाँ का है ला क्या तुम मजाक लेती हो क्या। बोलो तुम्हें विश्वास है कि नहीं। बोलो विश्वास है यार हकीकत करके दिखा देंगे हम। 30 रुपया तुम हमें कभी 30 रुपया खरीदे अब एक दिन उठा कहा बे सारे टूट जाए क्या बे सर हमारे अंगूरी की चिंता लाएगा सर छुरी जाता चिंता पे। अगर तुम्हें यकीन नहीं है आज तुम्हें हकीकत करके दिखा देंगे। तुम अंदाज के देख लो। बोलो यकीन है कि नहीं यकीन है। यकीन बाटे कभी परीक्षा लेने की कोशिश मत करना। ले हमारी बात सुनिए। हाँ बोलो